दोस्तों, फनी कारीगरों पर हम पहले भी कुछ वीडियोस बना चुके हैं जिन पर आपने अच्छा खासा प्यार दिया है, और आपके उसी प्यार को देखते हुए आज हम आपके लिए एक और मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, इन कारीगरों के कारनामे देखिए। यह सीढ़ियां छत के ऊपर नहीं जाने दे रही तो दूसरी तरफ यह सीढ़ियां घर के अंदर नहीं जाने दे रही। अब आप ही बताओ, करें तो क्या करें। और इन मस्तीखोर कारीगरों से मिलिए। लगता है कि आज इनका ठेकेदार नहीं आया है तो इन्होंने सोचा कि चलो मशीन से झूला झूल लेते हैं। लेकिन यार, यह तो ठीक रहा कि समय रहते इनके दोस्त ने मशीन का वायर निकाल दिया, वरना यह किसी दूसरे शहर में मिलते। पकड़ के रखना अब अभी ये पकड़। ओ तेरी बहन की लग गई। ये तू क्या कर रहा है? ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। और इन मोहतरमा को देखिए जो पता नहीं किसके ख्यालों में खोई हुई है। हाय हाय, इतना सुकून। इन्हें देखकर आपको क्या लगता है कि यह इस काम को कितने सालों में निपटा देगी? कमेंट जरूर करें। मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों, यही होता है जब हम 300 रुपए वाला कारीगर ढूंढते फिरते हैं और फिर हम उनसे उम्मीद लगाते हैं ताजमहल वाले जैसे कारीगरों की। दीवार का डेमो देखकर समझ गए होंगे कि आपको घर बनवाने के लिए कौन सा कारीगर लाना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। और आपको बता दें कि सभी कारीगर बेवकूफ नहीं होते, क्योंकि कुछ इस तरह के जुगाड़ू कारीगर भी होते हैं। अब इनका कमाल देखिए, ईंटों को इतनी ऊंचाई से कम समय में बिना किसी नुकसान पहुंचाए यहाँ तक लाना किसी कला से कम नहीं है। सही बात है यार, इनकी इस कला के लिए वीडियो को लाइक तो बनता है। अब मिलिए उन्हीं के एक और भाई से जिन्होंने फर्श की फिनिशिंग करने के लिए कितना तगड़ा जुगाड़ लगाया है। वाह गुरु, तुमने तो मौज कर दी। यह जुगाड़ जरूर चांद तक जाएगा। नहीं। और इस मकान को देखकर मेरा तो यह कहना है कि इस मकान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देना चाहिए, जिससे दुनिया को यह तो पता लगे कि भारतीय कारीगर कितने टैलेंटेड है। और इन कारीगरों की इस कारीगरी को देखकर इनको पुरस्कार देना तो बनता है। अब इन कारीगर साहब को देखिए जिन्होंने लगता है इस साल कुछ ज्यादा ही पैसे कमा लिए और यह नई गाड़ी ले आए। ये क्या है? लेकिन यार, गाड़ी ले आए तो क्या हुआ, डालेंगे तो उसमें यह पाइप ही। फैमिली को तो घुमाने से रहे। और खुले में शौच करने की आदत जिनकी अभी तक छूटी नहीं है, उनके लिए कारीगर साहब ने नया जुगाड़ लगाया है, जहां आराम से 2-3 दोस्त गप्पे लड़ाते हुए शौच कर सकते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। अब इन कलाकारों को देखिए जिन्होंने जूस बनाने के लिए अपनी ड्रिल मशीन में चम्मच डालकर अपने काम को किस तरह आसान किया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यही नहीं, यहाँ तो ड्रिल मशीन में यह कारीगर साहब चम्मच डालकर मैगी खा रहे हैं। लगता है कि यह लोग रात को भी ड्रिल मशीन का ही इस्तेमाल करते होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, अब मिलिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से जो इस डंपर को ट्रक में चढ़ा रहे हैं। क्या बात है? ट्रक में चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि ऊपर वाले भाई साहब तो इस डंपर को खींच रहे हैं, वहीं नीचे खड़े भाई साहब इस डंपर को धक्का मार रहे हैं। मानो अगर यह दो यहाँ पर नहीं होते तो यह डंपर लोड ही नहीं हो पाता। सही बात है दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बोलो। और यहाँ पर इन कमाल के इंजीनियरों को देखिए जिनके पास वायर की कमी थी और इन्हें सरिये भी काटने थे, तो इन्होंने अपना मोटा दिमाग लगाकर मशीन के वायर को बार बार प्लग में डालकर काम को जैसे तैसे कर ही दिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, आजकल जिसे देखो वह ब्लॉगिंग करने में लगा हुआ है और उन्हीं को देखकर हमारे कारीगर साहब भी मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इनके पास तो गिम्बल वगैरह है नहीं, तो इन्होंने अपने मोबाइल को सर पर बांधकर बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ एक पानी की बोतल टांग ली
जिसे देखकर हर कोई हैरान। और यहाँ पर इन भाई साहब को देखिए जो प्लास्टर कर रहे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि रात को इनके सपने में नोरा फतेही आई होगी, जिसके डांस से यह काफी इम्प्रेस हुए हैं। साथ ही इन कारीगर साहब से मिल लीजिए, ये क्या है? जिन्होंने घर में पहली बार पिज्जा बनाया है और बेचारे का पिज्जा थोड़ा जल गया। लेकिन हमारे कारीगर साहब तो भयंकर जुगाड़ू निकले, जिन्होंने अपने ही औजार से पिज्जा की खोपड़ी ही चमका डाली। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और अब मिलिए इस सदी के सबसे महान कारीगर से, जिन्होंने बिजली के खम्भे को ही कॉलम की जगह काम में ले लिया। ऐसे कारीगरों को 21 तोपों की सलामी तो बनती है। बात तो सही है। जिसके बाद इन्हें दीवार बनाने का मौका मिला तो वह बनने से पहले ही गिर गई। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और यहाँ पर इन भाई साहब को देखिए, जिन्होंने कुछ ज्यादा ही लालच कर लिया और बेचारी मशीन पर लिमिट से ज्यादा ही बोझ डाल दिया। दोस्तों, इस घर को बनवाने वाले की इच्छा थी कि उसका भी एक हवा महल हो। अच्छा, लेकिन बेचारे के पास 2-3 फ्लोर का मकान बनाने जितने पैसे नहीं थे। मैं गरीब हूँ। तो इसने कुछ इस तरह का जुगाड़ लगाकर पहली मंजिल को गायब भी कर दिया। और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही महंगे वाले कारीगर आ जाते हैं, जिन्होंने लगता है कि पेट्रोल का नशा कर रखा था। अब आप ही बताइए कि अगर कोई इस बालकनी में जाना चाहेगा तो कैसे जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, इस मकान को देखकर आपकी इच्छा उस कारीगर से मिलने की है तो मिल लीजिए। जिनकी कार में डेंट पड़ गया था, तो इन्होंने अपनी कार को गैराज में ले जाने के बजाय घर पर ही ठीक कर लिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। वाह कारीगर साहब, आपने तो मौज कर दी। अब इस पंखे को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे जो डक्टिंग लगी हुई है यह कहां से आ रही है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि यह कौन से शहर से शुद्ध हवा ले रहा है। जी हाँ, यह जनाब तीसरे या चौथे रूम में लगी एसी की ठंडी हवा को खींच रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इनको राष्ट्र पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। और इन भाई साहब को देखिए, जिन्होंने यहाँ कितना तगड़ा जुगाड़ लगाया है, जिससे यह सीमेंट को ऊपर तक बड़ी ही आसानी से पहुंचा देते हैं। वाकई कारीगरों में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? लेकिन हमारे यहाँ सब्सक्राइब करने वालों की जरूर कमी नजर आ रही है, जो वीडियो को प्यार तो देते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। हाँ ठीक है, मालूम है मेरे को।